वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस रिपब्लिका के संपादक। सर का सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। सर बारीकियों से नज़र रखते हैं तमाम उस मुद्दों पर जो वर्तमान में घटित हो रही हैं। अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो अवन मिश्राम के समर्थकों द्वारा वायरल किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पे देखने को मिल रहा है कि जो आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप जी हैं, हरियाणा में एक जमातियों का एक प्रोग्राम था जहाँ पर बामसेफ के कार्यकर्ताओं द्वारा एक मोहब्बत की चाय नाम कर स्टॉल लगाया गया था, जिसको लेकर उन्होंने अपने वीडियो में दिखाया। लेकिन वो वीडियो में दिखाने के बाद उन्होंने वहाँ मिश्राम का नाम और संगठन का नाम लेने के लिए ज़रूरत ही नहीं समझा या हाइड करने का काम किया। तो मीडिया में इतना वामन मेश्राम और वामसेफ संगठन का इतना खौफ क्यों है? इसी विषय पर चर्चा करेंगे विनोद कुमार देव जी से, क्योंकि ये बारीकियों से ये बहुजन समाज के तमाम एजेंडे जो होते हैं, तमाम मुद्दे जो होते हैं, उस पे काफ़ी बारीकियों से नज़र बनाए रखते हैं। क्या कहेंगे विनोद कुमार देव जी? जिस तरह ये अंजना ओम कश्यप ने हाइड करने का काम किया, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये हाइड और हाइलाइट का काम तो वो बहुत पहले से कर रहे हैं। जो समाज का जो रियल रिप्रेजेंटेटिव है, रियल रिप्रेजेंटेशन है, उसको वो हाइड करते हैं और फेक रिप्रेजेंटेशन को वो प्रमोट करते हैं। तो जो रियल रिप्रेजेंटेटिव के कार्यक्रम है, उसको भी वो हाइड करने का काम करते हैं। जिस मोहब्बत की चाय की बात कर रहे हैं, वो हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पे कार्यकर्ताओं के काम करने का नतीजा है। तो बड़े पैमाने पे वहाँ पे लोगों ने भाईचारा कायम किया। उसके बाद उस कार्यक्रम में मोहब्बत की चाय का स्टॉल लगाया गया। तो हाइड करने का काम इनका तो बहुत पहले से है और एक तरीके से मैं इसको साइलेंट कॉन्स्पिरेसी मानता हूँ। इसको ये एक प्रकार की साइलेंट कॉन्स्पिरेसी है। जी, जी, बताएँ? क्या 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 लगता है सर कि इनको बाकायदा बोला गया है कि बामसेफ जैसे संगठन जो ज़मीनी स्तर पर, ज़मीनी लेवल पर काम कर रहे हैं और वामन मेश्राम जैसे लोग जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको हाइड करना है, उनको दिखाना नहीं है। क्योंकि देखने को साफ तौर पे मिल रहा है कि वामन मेश्राम आज बहुजनों के एक बड़े लीडर हैं और वो निरंतर काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दे जो एजेंडे उन्होंने जो उठाए, जैसे तमाम वोटिंग मशीन का मामला हो, चाहे ओबीसी जात जनगणना, ऐसे तमाम मुद्दे वामन मेश्राम के संगठन द्वारा, वामन मेश्राम के द्वारा उठाए गए, राष्ट्रीय लेवल पे एजेंडे बने। उसके बाद भी मीडिया में उनको बायकॉट करना और उनको उनका जिक्र न करना, उसके बाद समाज के लोग ये सोचते हैं कि जो मीडिया में दिखते हैं उन्हीं को अपना लीडर मानते हैं। तो ऐसे में कैसे बहुजन समाज के लोग ये जाने कि कौन उनकी जो वास्तविक लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि मीडिया तो हाइड कर रही है। तमाम ऐसे मुद्दे, सोचिए इतना बेहतरीन काम है, फिर भी हाइड करने का काम कर रहा है, समाज के लोग नहीं जान पाते। उसको लेकर किस तरह देखते हैं आप? ये जो खेल ये खेलते हैं, हाइड करने का और जिसको वो प्रमोट करते हैं, वो समाज का नेता बन बैठता है। समाज भी उसको नेता मान लेता है। अभी समस्या ये है कि इनके हाइड करने की वजह से बहुत सारे मामले जो है लाइट में नहीं आते हैं और समाज जो है गलत निर्णय ले लेता है, गलत फैसले ले लेता है। 57 सालों से इनके जो ये हाइड करने की जो कॉन्स्पिरेसी चला रही है मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको बोलते हैं, आप अंजना ओम कश्यप को बोल रहे हैं, तो उसमें उनके साथ में और भी बहुत सारी मीडिया है। ये सारे के सारे लोग हाइड करने का काम करते हैं। तो ये साइलेंट कॉन्स्पिरेसी इनकी है, इसकी वजह से समाज को जो सही निर्णय लेना चाहिए, वो नहीं ले पाता है और गलत तरीके की चीज़ें समाज में फैलती हैं, गलत गलत तरीके के निर्णय समाज में बैठे हुए लोग लेते हैं। तो इनके हाइड करने का ये नतीजा है, 70 साल हो गए और जनता की किसी भी समस्याओं का, समाज की किसी भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। ये इनके इस खेल की वजह से जो ये हाइड करते हैं। तो जी। समाज को भी इस बात को समझना पड़ेगा
कि उनका लाभ किसमें है? मेन स्ट्रीम मीडिया को देखने में या उनके आस-पास जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो सही चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, जो सही चीज़ों को उनको बताने का काम कर रहे हैं, उससे उनको लाभ होने वाला है। ये चीज़ पब्लिक को भी समझना पड़ेगा। सारी की सारी जी, ज़िम्मेदारी मीडिया को ही हम नहीं दे सकते। जी। आप सर मीडिया में काम करते हैं और बाकायदा आपका अनुभव बहुत रहा है, चाहे ज़मीनी स्तर पे हो या ग्राउंड लेवल पे आपने बड़ा काम किया है। सर जिस तरह देखने को मिल रहा है कि आज के दौर में जिस तरह लोग मीडिया पे उनका भरोसा उठ गया है, उसके बाद एक बड़ी कम्युनिटी जो मीडिया में काम करते थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे, वो लोग छोड़कर वो सोशल मीडिया पे शिफ्ट हुए और वहीं पर जाकर वो हमारे ही समाज के व्यूअर को अपना व्यूअर बना लिए। और जो हम लोग कहा करते थे कि ये बहुजन मीडिया है और ये तो ये उस कम्युनिटी के मीडिया है जिसको कोई दिखाता नहीं, जिनकी बातें कोई नहीं दिखा। आज के दौर में देखने को मिल रहा है कि इस सोशल मीडिया पे भी उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर होने के बाद भी हमारे व्यूअरशिप उतने नहीं जाते। हमको हमारे ही लोग हमको प्रमोट नहीं करते, हमारे ही लोग हमारी सहायता नहीं करते। हम कम संसाधन में चलने का काम कर रहे हैं, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि समाज के लोग कहीं न कहीं उन लोगों को बढ़ाना चाहता है जहाँ तड़क-भड़क और बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। जेन्युइन मुद्दे पे बात करना क्या समाज नहीं चाहता? क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तो सवाल ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया का सोशल मीडिया पे उतरना, जब से एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन सबके हाथ में आए हैं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को ये खतरा पैदा हो गया, क्योंकि उसपे सोशल मीडिया पे लोग जब अपनी बातें रखने लग गए और उसका बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ, ऑर्गनाइज़ेशंस ने उसको टूल के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया। जिन ऑर्गनाइज़ेशंस को ये मेन स्ट्रीम मीडिया जो हाइड करने का काम करता था, उन ऑर्गनाइज़ेशन ने सोशल मीडिया को हथियार बनाया। सोशल मीडिया आपको मालूम होना चाहिए कि ये वर्ल्ड वाइड मीडिया है, ग्लोबल मीडिया है। आप एक भारत के अंदर उनकी आवाज़ को दबा कर रखते हैं और वो सोशल मीडिया के माध्यम से वर्ल्ड वाइड अपनी आवाज़ को पहुँचा देते हैं। तो ये जो खतरा पैदा हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए, इस वजह से उस खतरे को रोकने के लिए उनको सोशल मीडिया पे उतरना पड़ा। उनको क्या पड़ी थी सोशल मीडिया पे उतरने के लिए, और सोशल मीडिया से उनको बेनिफिट क्या है? सोशल मीडिया से मेन स्ट्रीम मीडिया को कोई बेनिफिट नहीं है। वो सिर्फ़ आम आम जनमानस को, आम पब्लिक को, यहाँ का जो बहुजन समाज है, मूल निवासी समाज है, उसको रोकने के लिए, प्रोपेगेंडा चलाने के लिए वो लोग सोशल मीडिया पर आए हुए हैं, नहीं तो वो तो अपना एजेंडा मेन स्ट्रीम मीडिया में चला रहे हैं। दूसरा कारण ये है, एक तो इनको रोकना, दूसरा कारण ये है कि सोशल मीडिया पर जो तमाम ऑर्गनाइज़ेशंस ने जिनकी बातों को मेन स्ट्रीम मीडिया में तवज्जो नहीं दी जाती थी, तो उन ऑर्गनाइज़ेशन ने सोशल मीडिया को टूल बनाया और वर्ल्ड वाइड अपनी प्लान करने लगे, वर्ल्ड वाइड अपनी आवाज़ बुलंद करने लग गए। तो ये जो मामला हुआ, इसकी वजह से 85% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, भारत की 85% जो जनसंख्या है, उसने ऑर्गनाइज़ेशंस को फ़ॉलो किया, उनकी आइडियोलॉजी को फ़ॉलो किया और उसको तमाम बड़े पैमाने पे प्राथमिकता दी, उसको शेयर किया, विस्तारित करने का, लोगों तक जाने का काम किया। तो जो मुद्दे सोशल मीडिया में संगठन उठा रहे थे, वो वर्ल्ड वाइड मूव कर रहे थे। जो जो मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया उठा रही थी, वो कंट्री वाइड मूव मूव कर रहे थे। तो ये खतरा हो गया और दूसरी बात ये हो गई कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया मुद्दा उठाता है, इनको सबोटेज करने का, इनको दबाने का, सही चीज़ें नहीं सॉरी नहीं बताने का, तो ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से उन मुद्दों को काउंटर करने लग गए। जी, लास्ट हमारा आप सवाल है देखो सर कि सीए आप देखिए जी, जी। सीए एनआरसी का मामला हो, 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, या कोई भी मुद्दा जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने उठाया, उसको सोशल मीडिया ने काउंटर किया। 85% पीपल ने जो ऑर्गेनाइजेशंस नीचे रन कर रहे हैं, जो वर्ल्ड वाइड जो अपनी मूवमेंट को प्लान कर रहे हैं, 85% लोगों के, 85% लोगों के, मूल निवासी बहुजन समाज के, वो लोग ने उन मुद्दों को काउंटर करने का काम किया, उनकी हवा निकालने का काम कर रहे हैं। तो ये सारा मामला पैदा हो गया। दूसरी बात ये है कि
तीसरा मामला ये आपने बताया कि जो हमारे समाज के जो पत्रकार लोग हैं, पत्रकारिता की फ़ील्ड में जो बच्चे हैं, वो लोग अपनी जान हथेली पर लेकर के पत्रकारिता की फ़ील्ड में उतरे हुए हैं और वो सारे मुद्दे छोड़ कर के इवन वो अपने थाने का क्राइम भी कवर करने नहीं जाते हैं, इन मुद्दों को लेकर के। उनका कहना ये है कि अगर हम समस्याओं के मूल का सॉल्यूशन कर देते हैं, तो ये थाने की समस्या, ये जिले की समस्या है, तहसील की समस्या, ये कोई समस्या नहीं है, ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो जो हमारे पत्रकार भाई हैं, बच्चे हैं जो निकले हुए हैं जान हथेली पे लेकर के और समस्या के मूल के कारण को नष्ट करने का काम कर रहे हैं, उन पर खतरा भी है। एक बात भी हमें ये भी ध्यान रखना होगा। दूसरी बात ये है कि उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा-सा इश्यू होगा समाज में। अगर उनको समर्थन नहीं मिलता, अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो मैं समझता हूँ कि उनकी सिक्योरिटी के लिए इश्यू पैदा होगा। ये समाज को समझना चाहिए। जी, सर लास्ट हमारा सवाल है कि जिस तरह केंद्र की अगर पार्टियों की बात कर ली जाए, चुनाव की बात कर ली जाए, कांग्रेस, बीजेपी के अलावा तीसरा फ्रंट कोई नहीं नज़र आता। वैसे ही अगर हम बात करें मीडिया के क्षेत्र में तो हम जहाँ तक देखते थे कि एक ये सुर मतलब स्वर निकल के आता था कि ये जो सोशल मीडिया यही बहुजन मीडिया है। लेकिन वर्तमान में जो देखने को मिल रहा है कि इसमें भी जो अब सोशल मीडिया है इसमें पक्ष और विपक्ष का दायरा लाके खड़ा कर दिया गया है। जो तीसरा जो फ्रंट जो मीडिया का तैयार हो रहा था, जो बहुजन मीडिया के नाम से जाना जा रहा था, उन उन शोषित वंचितों को मीडिया के नाम से जाना जा रहा था, यहाँ पर भी वो लोग कब्जा कर लिए हैं और इस षड्यंत्र को समाज नहीं समझ पाता और पक्ष विपक्ष के नाम पर वो वहां पे फंस जाता है, उन्हीं को व्यू दे रहा है, उन्हीं को लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं देखता हूँ जो लोग मीडिया छोड़ के आते हैं, उनके चैनलों को दिन रात ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं कि लाखों हम इतनी मेहनत करके 2.5-3 लाख सब्सक्राइबर गेन किए हैं, 3-4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, वो आते हैं एक झटके में 1 महीने 2 महीने में लाखों सब्सक्राइबर, मिलियन सब्सक्राइबर कर ले जाते हैं। इसके पीछे तर्क क्या है आपका सर? देखिए, सत्ता में जो है, उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं। मिलियंस में सब्सक्राइबर, मिलियंस में व्यूज़ निर्माण करने का, पैदा करने का उसके पास साधन है। उसको खाँसी आएगी, तो उसकी खाँसी ट्रेंडिंग में आएगी। हमारा कत्ल होगा, तो वो चर्चा नहीं होगा। समाज को ये सारी बातें समझनी चाहिए। जो सत्ता में है उसको खाँसी आ रही तो वो ट्रेंडिंग में आ रहा है कि भई फलाने को खाँसी आ गई, फलाने नेता को खाँसी आ गई, मोदी जी को जुकाम हो गया, सर्दी आ गई। हमारा कत्ल होगा तो उसकी चर्चा नहीं होगी। तो सत्ता में है, बहुजन समाज के कहना नहीं चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग सत्ता के पिछलग्गू लोग हैं, दलाल लोग हैं, भड़वे लोग हैं। सत्ता की चाटुकारिता में लगे हुए। इन चाटुकारों ने अपने पीछे फॉलोअर्स पैदा किए हैं। जिस बहुजन मीडिया की बात आप कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हमने चैनल देखे हैं, बहुत सारे ऐसे हमने ये सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म देखे हैं। वो लोग नाम तो बहुजन का लेते हैं लेकिन उद्देश्य उनके पीछे छिपा हुआ उद्देश्य उनका जो है वो समर्थन करते हैं, प्रमोट करते हैं देश की विरोधी आइडियोलॉजी को। मूल निवासी बहुजन समाज की विरोधी आइडियोलॉजी को प्रमोट करते हैं। नाम बाबा साहब का लेते हैं और काम दुश्मन का करते हैं। जी, जी। तो ये सब बातें पहचान में रखने के लिए सिर्फ़ एक ही ऑर्गनाइज़ेशन रन कर रहा है। आपके माध्यम से मैं जो जितने भी लोग देख रहे हैं मैं बता दूँ, इन लोगों की पहचान करने के लिए सिर्फ़ एक ही संगठन काम कर रहा है, वो है बामसेफ, वह है भारत मुक्ति मोर्चा और इन संगठनों के मुखिया हैं वामन मेश्राम साहब। तो सिर्फ़ यही एक ऑर्गनाइज़ेशन है जो दलाल, भड़वे, पिट्ठू लोगों का पहचान करा रहा है समाज में
और उससे समाज में जो जागृति हो रही है, तो समाज भी ऐसे लोगों को छोड़ने का काम कर रहा है, ऐसे लोगों को भगाने का काम कर रहा है। ये जी, सारी बातें हो रही हैं, जी। समाज में हम लोग तो ये देखते हैं, हो रही हैं। जी, यहीं पर मैं रोकना चाहूँगा। तो साथियों, हमारे साथ विनोद कुमार देव, संपादक वॉइस रिपब्लिक का हमारे साथ मौजूद थे।